एक तो जो है कि ये रास्तों में पूजे जा रहे हैं। पहले इनका जो था कि बहुत दूर पूजा जाती थी, और अब जो है कि अपने खेतों में पूज दे। अब वो छोटे बच्चों पे भी निकल रहा है। और फिर जिसकी किस्मत जब खराब निकलती है तो उसी पे ये चीज़ें निकलती हैं। ये नहीं है कि सभी पे निकलेगी। जब किसी का भाग्य रास्ता नहीं देता है तो ये उन्हीं पे निकलता है। हमारे गांव में पहले के टाइम पे लोग काफ़ी थे, बिल्कुल और आज के टाइम पे कोई भी नहीं है। गांव पूरा खाली हो रखा है, पूरा खाली हो शहर रखा है। चले गए सब। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमारा कहना तो यही है कि पहले भी नौकरी के लिए गए थे, मगर बच्चे साथ में नहीं थे, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी थी। हमारी खेती बाड़ी करते थे, और हर परिवार से एक बंदा घर में रहता था जो खेती बाड़ी संभाले। अब ये हो गया कि पापा की सर्विस है तो बच्चे भी सब साथ में हैं, तो घर बार तो छोड़ ही दिया लोगों ने। आने वाला समय में जो है कि फिर संभालेंगे किसी को। अब बहुत से परिवार तो ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं है कि हमारा भी मकान कहाँ पे था, क्या है, क्योंकि जब बाप ही नहीं आया गांव में तो लड़कों ने कहाँ से आना। और न बाप ने बताया कि भाई हमारा वहाँ भी है। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो जिनके बापों को भी पता नहीं है कि हमारी खेती भी थी, यहाँ हमारा मकान भी था। बहुत से परिवार ऐसे भी हैं। और जब फैमिली बड़ी रहती थी पहले के टाइम पे, तो तब कैसा रखता था? जब फैमिली बड़ी रहती थी उतना ही काम भी मांगते थे, काम भी होता था। परिवार जितना बड़ा रहेगा उतना काम भी होता है। पर अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है, बिल्कुल। एक परिवार जब इकट्ठा होगा तो सौभाग्य ही बात है कि अच्छा ही लगेगा सभी को। पर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं। आज की डेट में सब ऐसा है कि अकेला खाने वाले बन जा रहे हैं बस। आप खाओ। और अब गांव में भी कमी हो गए, काफ़ी लोग सब शहर चले गए। सब शहर चले गए, आने वाली पीढ़ी में भी आएंगे। तो जब गांव में लोग होते हैं काफ़ी, तब गांव का क्या रौनक रहती है गांव तो में? और ही मज़ा आता है। जैसे गर्मियों में सब छुट्टियां आती हैं तो अच्छा लगता है। गांव में भी रौनक रहती है, एक दूसरे को मिलने की इच्छा करती है। हाँ भाई बैठो आओ, उसका मज़ा ही कुछ और होता है।
ये वाला सूरज का घर कहाँ है? सुबह सुबह भाई अरे भाई दे कोई अपने बड़ी दे ना लगने वाले सूरज का घर कहाँ है? सूरज का घर कहाँ है? बंद था वाले हमें तो ढेर बड़े भैरव में देसी को कहे गांव से रे देसी जो वाली हम तो वो वाले आता थी नमस्ते बा ये आता मेरे वाला सूरज था लिखो ओके बेटा हम अभी सूरज का घर का है वो और एकदम चाहिए कि आदमी बस जवान है वो पेड़ भी पतला बटू छागा भात बटन पे अब किताब मेरे की जवान है वो अब की टाइमिंग है हाँ क्या आदमी भात बटन बैठ गो पेड़ पतला बटू और गिलास और पहले के टाइम पे अच्छा था या अभी के टाइम पे अच्छा है? नहीं पहले के टाइम पे अच्छा था पहले के टाइम पे प्रेम भाव था और अब के टाइम पे तो प्रेम भाव नाम की चीज ही नहीं है मतलब की दुनिया हो चुकी है मेरा आपसे मतलब है तो मैं बात करूंगा और मेरा मतलब नहीं है तो फिर मैं बात भी नहीं करूंगा गांव में ऐसे भी लोग हैं कि जो काफ़ी अकेले हो गए हैं, बच्चे बुच्चे सब। बहुत से हैं बहुत बढ़िया हैं यहाँ बस बाकी पोते पाते सब ऐस कर रहे हैं किसी के बम्बई में कर रहे हैं तो किसी के चंडीगढ़ में कर रहे हैं तो किसी के जो है कि दिल्ली में कर रहे हैं कोई मेरठ कर रहा है तो कोई तुम्हारा जो है देहरादून बसा हुआ है कोई जो है कि कोटद्वार में बसे हुए हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इन्हें गांव छोड़ के इन्होंने अच्छा करा या शहर में रहना ठीक था या गांव में रहना ठीक था? नहीं अब शहर में भी रहना ही है जहाँ रोजगार चले ये भी नहीं कह रहे हम कि मतलब शहर में नहीं रहना है मगर ये है कि अपना घर बनाओ 2 महीने के लिए जब छुट्टियाँ पड़ती है मई जून में तो अपना घर में आओ अपना बनाया हुआ रहेगा ये लोग आते हैं कोई डेरे खाल रहता है होटल में कोई कहीं रहता है होटलों में जब अपना मकान बनाया हुआ रहेगा तो कम से कम किसी का किराया तो नहीं देना पड़ेगा अपने मकान में आओ अपना गैस चूल्हा रख दो बर्तन रख दो आजकल तो ये है कि दुकान का ही खाना है सबने भाई अपना राशन पानी लाओ बनाओ खाओ 15 दिन 20 दिन जितने दिन भी रहोगे अपने घर में तो रहोगे और सुखी पे रहोगे तो ये सब लोग इकट्ठे सिर्फ गर्मियों में ही होते हैं? बस गर्मियों में ही आते हैं जब छुट्टियां पड़ती है बच्चों की और शादी शुदी के टाइम? शादी के टाइम पे भी आ जाते हैं उस टाइम भी माहौल अच्छा लगता है हाँ जी ये पापड़ भी है और सब्जी है ये आलू मटर क्या है ये कौन सी सब्जी है जी अरे सब्जी कौन सी है ये सीताफल है जी ये इसको सीताफल बोलते हैं ये क्या है ये मेरी ये ककड़ी भी है ये दाल है उड़द और क्या बोलते हैं राजमा देखो जरा ये क्या खा रहे हो आप मैं कुछ नहीं खा रहा आगे जाओ अच्छा आगे जाओ आप मेरा पास हाँ जी पवार जी आप क्या खा रहे हो बस देखिए आप देखिए क्या क्या मटेरियल है आपके पास दिखाई नहीं दे रहा तो बोलो नहीं देखो मतलब सब्जी कहाँ की है चावल सब्जी अच्छा वो दाल कौन सी है यो थोड़ा नमक लाओ नमक कम है उड़द की है। उड़द और राजमा जी हाँ मिक्स बोलो ना ऐसे मत बोलो कि मतलब कि वो नहीं है नमक लाओ नमक अच्छा ठीक है सर नमक कम है क्या अच्छा ये कारीगर साहब कहाँ है जी ये नमक कम है बल ये लो जी ये घंटू का नाती आ गया जी ये जो है कि हरड़ी की दाल और वो मांग रहे हैं अच्छा 2 आदमियों के लिए खाना मांग रहे हैं हाँ कैमरा घुमाइए मैं और बता भी रहे हैं लोग बाग लो कैमरामैन चार नवाब। यार जरा तो आपका ज़्यादा टाइम
आप क्या करते हो? हम तो बकरियां ही चुगाते हैं, अपना यही है बस। तो आपने नौकरी वगैरह क्यों नहीं करी? और नौकरी की है, कुछ साल तक तो की है, फिर उसके बाद जो है कि शहर में स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, प्रदूषण है, खान पान है, और अपने पहाड़ में तो जो है कि जो आदमी 60 साल की ज़िंदगी जिएगा तो वो प्लेन्स में रह के तो जो है 40 में ही चला जाएगा, क्योंकि प्लेन्स का प्रदूषण है, खान पान है। अपने गांव में तो पहाड़ में तो शुद्ध पानी पियो, शुद्ध हवा खाओ, ना ही पंखे की हवा खानी है ना कुछ खानी। मतलब बिना पंखे के रहा जाता है? बिल्कुल रहा जाता है, ठंडा है। फ्रिज फ्रिज तो रखने की भी जरूरत नहीं है, पानी भी झरने में ठंडा आता है। तो यहाँ ज़्यादा टाइम मौसम कैसा रहता है? मौसम जो है कि यहाँ ठीक ही रहता है, बस एक मई जून में ही होती है गर्मी थोड़ा हल्की सी, वो भी दोपहर को, बाकी सुबह शाम ठंड है। मई जून में भी बारिश लग गई तो फिर अपनी स्वेटर निकाल लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मई जून लगा हुआ है तो अपनी गर्म कपड़े बंद कर दो, यहाँ गर्म कपड़े भी बंद नहीं होते, ना ही रजाई बंद होती है, रजाई 12 मास चलती है यहाँ, तो पंखे की क्या ज़रूरत है। इन दिनों जो ये गर्मी बढ़ रही है उससे कोई पहले के वातावरण में कोई फ़र्क आया? फर्क थोड़ा बहुत तो आया, थोड़ा हल्का सा गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि जंगलों पे आग लग जाती है, पहले जो है आग नहीं लगाते थे, अब जो है कि चारों तरफ आग ही आग लगी हुई। उसके कारण भी कुछ गर्मी महसूस हुई। और ये आग क्यों लगाते हैं? आग लगा देते हैं लोग बाग, कोई सफ़र कर रहा है तो बीड़ी पी के जा रहा है तो बीड़ी डाल देता है। तो उसके पीछे मतलब कोई वो नहीं है कि जानबूझ के? नहीं, जानबूझ के तो कौन लगाएगा। पर ये हर जगह हो रहा है, हर बारी होता है। हर बार ही होता है। हाँ तो चल। काफ़ी घर खाली हो गए हैं गांव में। खाली हो गए हैं, कुछ जो है कि खेती बाड़ी बंजर पड़ गई है, जो कर भी रहे हैं तो उसको बंदर हैं, भालू है, तुम्हारे जंगली सुअर हो गए, सब उलट पुलट जा रहे हैं। तो इसलिए सबका दिल टूट जा रहा है कि यार खेती करके भी पूरी मेहनत करो और लास्ट में जो है कि बोतल भर के भी बीज नहीं आ रहा है, इसलिए जो है कि सबका दिल टूट जा रहा है खेती से। और पहले के टाइम पे तो हमने खेती का ही खाया, चावल हमने खेती के खाए, कोदा होता था, झुंगोरा होता था, हफ्ते में मीनो बना हुआ था। भाई आज जो है कि झुंगोरा बनेगा, कल जो है कि छंचा बनेगा, कपड़ू बोलते हैं हम, और किसी दिन हफ्ते में एक दिन चावल बनते थे, और वो भी घर के। अब क्या है, अब सब दुकान का है। और
आपने कभी हैल वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल, हल भी लगाया, औरों के पुंगड़ों में भी? बहुतों के पुंगड़ों में लगाया। 12-13 साल से हमने हल ही लगाया। पढ़ाई तो हमने की नहीं, हल ही लगाया हमने। अब तो खेती में कुछ भी नहीं है। अब तो खेती क्या है, कुछ भी नहीं। 2 खेत भी नहीं कर रखे। उस टाइम तो 15-20 दिन तो बाने में लगता था। वही 10 दिन जो है कि बुआई करने में लग जाता। देखो भगवान गरीबों का तमाशा। बसूल बसुरो बमी पंचो बसुल चिराना में बोलो तो बसूल बसुरो बसुल ग्रांडा त्यार कटू लग बस। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शन सिंह, ग्राम गुइलानी, पट्टी बदलपुर महला, तहसील सतपुली।